हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गिब्स एनर्जी क्या होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो गिब्स एनर्जी, हमें पता है कि एनर्जी एक तरह का वर्क डन होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा वर्क डन होगा वो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें पता है कि वर्क डन इक्वल होता है पोटेंशियल इंटू में चार्ज के। तो वर्क डन को हम क्या गिब्स एनर्जी लिख सकते हैं, जिसे हम डेल आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, ईएमएफ वाला, यानी कि ई सेल वाला हमारा पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा। और चार्ज हमारे यहाँ पर होगा एन एफ, एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एफ यानी कि चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा एन एफ ई सेल। ये हमारे गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की हम बात करें तो स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे। ये हमारे क्या हो जाएगा, ई नोट सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और रिलेशन आती है, हमारा जो गिब्स एनर्जी और हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा ई सेल क्या होता है, जीरो होता है। नर्स इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। ई सेल इक्वल होता है हमारा ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ इन के सी, इन यानी कि लॉग सेम, नॉट टू कंफ्यूज। तो यहाँ से हम ई नोट की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ई नोट की वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस का पूरा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डेल आर जी नोट इक्वल हो जाएगा माइनस एन एफ, और ई यहाँ पर ई लिख रही हूँ केवल, प्लस आर टी बाई एन एफ इन के सी। तो यहाँ से हमारा ई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे डेल आर जी नोट हमें मिलेगा माइनस आर टी इन के सी। और अगर लोग के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, और के भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अगर हमें लॉग के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने की बोले तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। फटाफट से हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम समझ लेते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन जिंक प्लस Cu2 प्लस है और जिंक 2 प्लस और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है। तो गिब्स एनर्जी हम निकालेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है तो नोट लगा देंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, एन माइनस एन क्या है हमारा, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 लेंगे। एफ फेराडे की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू क्या होती है, 96500 होती है। तो 96500 यहाँ पर पुट कर देंगे। और हमारा ई नोट यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें दे रखा है 1.1 वोल्ट। तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने पर वही क्या हो जाएगी, हमारी गिब्स एनर्जी हो जाएगी। जूल मोल इनवर्स इसकी यूनिट लग जाएगी। यूनिट का ध्यान खास करके आपको रखना है गाइस। अगर यूनिट लगाना भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना गाइस, कि है इकाई में, इसको मेजर इकाई में किया है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।